गाइस, वेलकम टू गुडविल लेसन जी। आज हम अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर में आ चुके हैं। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? आज हम लोग सेकंड चैप्टर में कवर करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फर्स्ट क्लास है। सेकंड चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये डॉक्टर मार्शल या प्रोफेसर मार्शल हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे डिफाइन किए हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए टेक्निकल कॉन्सेप्ट। ये क्या बोल रहे हैं? इलास्टिसिटी इज ए मेजर टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अदर वेरिएबल। वन वेरिएबल में सोचो, फॉर एग्जांपल हम लोग का प्राइस पकड़ लेते हैं, ठीक है? कि ये क्या बोल रहा है कि प्राइस रिस्पॉन्सिवनेस, कि प्राइस में अगर कोई चेंज आ रहा है तो डिमांड उसके डिमांड में क्या रिस्पॉन्स आएगा, है ना? हमको तो पता है प्राइस, हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़े हैं कि प्राइस में अगर लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग पढ़े हैं कि प्राइस में अगर चेंज इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा। एंड प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या होता है? इंक्रीज होता है। बट इलास्टिसिटी क्या मेजर करता है? इलास्टिसिटी मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब कितना रिस्पॉन्स करेगा। प्राइस में अगर चेंज आ रहा है, प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड में कितना कितना इंक्रीज होगा। प्राइस अगर प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होता है, सब ठीक है। तो प्राइस अगर 10% इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड कितने परसेंट से डिक्रीज होगा? प्राइस अगर 10% डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड कितने परसेंट से इंक्रीज होगा? इसको मेजर करने को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहला बात तो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और एक होता है हम लोग का क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो वेरिएबल्स का रिलेशन रखते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, प्राइस और डिमांड का, कि प्राइस में अगर 10% चेंज आ रहा है तो डिमांड में कितने परसेंट चेंज आएगा, ठीक है? फिर हम लोग पढ़ते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग पढ़ेंगे इनकम एंड डिमांड का रिलेशन, ठीक है? क्रॉस डिमांड याद है ना हम लोग को? डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड याद करो, कितने टाइप्स के पढ़े थे हम लोग? 3 टाइप्स के डिमांड पढ़े थे। एक प्राइस डिमांड, जिसमें हम प्राइस और इनकम का डिमांड, प्राइस और डिमांड का रिलेशन के बारे में बात करते थे। फिर क्या था हम लोग का? इनकम डिमांड, जिसमें कंज्यूमर का इनकम और डिमांड के बारे में बात किए थे। और क्रॉस डिमांड में हम लोग बात किए थे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंजेस आता है तो जिसकी वजह से हमारे गुड्स में क्या चेंजेस आता है, ठीक है? रिलेटेड गुड्स कितने टाइप के थे हमारे? 2 टाइप के थे। एक सप्लीमेंट्री गुड्स, एक सब्सिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक था हमारा सब्सिट्यूट गुड्स जैसे टी एंड कॉफ़ी, और दूसरा था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कार एंड पेट्रोल, है ना? तो यहाँ पे किसके किसके बारे में बात करते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज आता है तो हमारे डिमांड में क्या चेंज आएगा, ठीक है? जैसे टी के प्राइस में चेंज आएगा तो कॉफ़ी के डिमांड में क्या चेंजेस आएगा, ये सब हम लोग चेक करते थे। तो इनकम और डिमांड का कैसा रिलेशन था? नेगेटिव रिलेशन था, इन्वर्स रिलेशन भी बोलते हैं। इनकम और डिमांड का क्या रिलेशन था? प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन था? नेगेटिव रिलेशन था। इनकम और डिमांड का क्या रिलेशन था? पॉजिटिव रिलेशन था। और ये 2 टाइप का होता था, एक सप्लीमेंट्री गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सप्लीमेंट्री गुड्स का पॉजिटिव रिलेशन था, इंक्रीज होने से इंक्रीज, डिक्रीज होने से डिक्रीज। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का नेगेटिव रिलेशन था, इंक्रीज होने से डिक्रीज, डिक्रीज होने से इंक्रीज। आई होप ये सब आपको याद है। ये पहले ही मतलब थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर में हम लोग सब पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो उसी से ही हम लोग का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बात कर रहे हैं। तो आज पहला हम लोग क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर हम लोग धीरे धीरे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग बात कर चुके हैं कि प्राइस में चेंज आने की वजह से इनकम में कितना चेंज आ रहा है, वो हम लोग को देखते हैं, ठीक है? कितने परसेंटेज का चेंज आएगा। देखो, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है कि फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे जो कि ये इंट्रोड्यूस किए थे, ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट पहले कौन लेके आए थे? हमारे डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। ये क्या बोलते थे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो मतलब क्या? परसेंटेज। मतलब परसेंटेज को रेशियो में भी लिख सकते हैं, रेशियो को परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, बात वही सेम होता है, ठीक है? तो रेशियो बोलो या फिर रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी टू द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस बोल सकते हो, ठीक है? मीन्स कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है अगर हमारे प्राइस में चेंज आएगा तो, ठीक है? वो भी परसेंटेज के टर्म में, ठीक है? मतलब देखो, एक पेन 10 रुपये का है, एक पेन 10 रुपये का है,
फिर एक पेन अगर 15 रुपये का हो गया तो ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ये हमारा 50% इंक्रीज हुआ। जब 15 रुपये का हुआ तो मतलब कि सोचो 15 रुपये में हम लोग 2 पेन परचेस करते थे, अरे उल्टा हो गया, जब 10 रुपये था तो हम लोग 2 पेन परचेस करते थे, और जब 15 रुपया हो गया तो 1 पेन परचेस करते हैं। देखो डिक्रीज कितना से हुआ, 100 सॉरी ये भी डिक्रीज कितने से हुआ, 50% से हुआ, ये भी 50% डिक्रीज हुआ ना। देखो परसेंटेज में दोनों बराबर है, लेकिन देखो अमाउंट ये 2 से 1 हुआ और ये 10 से 15 हुआ, तो ये हम लोग को अमाउंट में बात नहीं करना, हम लोग को यहाँ पे परसेंटेज में बात करना है। ये पहले ही डेफिनेशन में बता दिया है। यहाँ पे कैसा चेंज की बात कर रहे हैं हम लोग का, परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, प्राइस में कितने परसेंट चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से डिमांड में कितने परसेंट चेंज आ रहा है। ये यही कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो सबसे पहले इलास्टिसिटी समझते हैं, इलास्टिसिटी क्या होता है। जैसे हम लोग इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी जैसे रबड़ हम लोग देखें, ठीक है, इलास्टिक बैंड उसको क्या होता है, इस तरफ से खींचोगे और इस तरफ से खींचोगे तो क्या होता है, वो आराम से खिंचा जाता है, ठीक है। वैसे ही हम लोग का ट्यूब होता है, टायर का ट्यूब होता है, उस वो भी खिंचाता है क्योंकि ये सब इलास्टिक है। वैसे टायर भी होता है, वो भी खिंचाता है, वो भी इलास्टिक है ना। लेकिन ये तीनों इलास्टिक है। और एक लकड़ी पकड़ लो, लकड़ी का बैट क्रिकेट बैट, ठीक है, उसको खींचते हैं तो वो खिंचाता है, इधर से कोई पकड़ लिया, इधर से कोई पकड़ लिया, दोनों तरफ से खींच रहे, खिंचाएगा क्या वो, नहीं, क्योंकि ये इलास्टिक नहीं है। ये 3 इलास्टिक थे हमारे, ये 3 हम लोग के इलास्टिक थे, ठीक है। रबड़ बैंड जो लड़कियाँ लगाती है बालों में, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा ट्यूब, टायर में जो होता है ट्यूब, और थर्ड था हमारा क्या, टायर, ठीक है। देखो ये तीनों ही हमारे क्या होते हैं, ये इलास्टिक है, तीनों ही हमारे खींचोगे तो क्या होगा, ये लंबा हो जाएगा। लेकिन देखो इसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, जब रबड़ बैंड को खींचोगे तो कम फोर्स लगाओगे, थोड़ा सा ही फोर्स लगाओगे और वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा, वो ज़्यादा खिंचा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ट्यूब में थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा फोर्स किस में लगाना पड़ेगा, टायर में। टायर में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तब जाके थोड़ा सा ही वो खिंचाएगा, है ना, थोड़ा सा ही खिंचाएगा। तो जब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने से थोड़ा सा ही मतलब चेंज आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेस इलास्टिक। क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक। क्या होता है ये सब समझो पहले टर्म, ठीक है। जब बराबर का फोर्स लग रहा है, जितने परसेंटेज, जैसे यहाँ पे हम लोग 100% फोर्स लगाएं तो 10% चेंजेस आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेस इलास्टिक। जब 10% फोर्स लगाए, जैसे कि रबड़ बैंड में था, क्या था कि थोड़ा सा ही फोर्स लगाओगे और ज़्यादा चेंज हो जाता था, है ना, ज़्यादा खिंचाया जाता था। तो 10% फोर्स लगा रहे हैं और हमारा 100% या 50-80% में चेंजेस आ जा रहा है ना। तो ये है मोर इलास्टिक। कम फोर्स लगाने से ज़्यादा चेंज आ रहा है तो ये मोर इलास्टिक। अगर बराबर जितने परसेंटेज का फोर्स लगा रहे हो उतने परसेंटेज चेंज हो रहा है तो इसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक, बराबर, है ना। और ये था इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि जितना भी खींचो चेंजेस नहीं आ रहा, है ना, जितना भी खींचो चेंजेस नहीं आ रहा। यहाँ पे हम लोग क्या बात किए, फोर्स एंड इलास्टिसिटी का बात किए, ठीक है। तो फोर्स के जगह में रख देंगे प्राइज, क्या रख देंगे, प्राइज ऑफ द कमोडिटी। और इलास्टिसिटी की जगह में लिख देंगे डिमांड, क्या डिमांड। देखो प्राइज में अगर 10% चेंज आया और डिमांड में 3 टाइप का चेंज आ सकता है, मोर देन 10%, मोर देन मतलब 10% से ज़्यादा, मोर देन 10%, है ना, या फिर इक्वल टू 10%, या फिर 10% से कम। डिमांड क्या है, 10% से कम। जब ऐसा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे जब कम फोर्स लगाने से ज़्यादा होता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, मोर इलास्टिक। ये क्या कहलाएगा, मोर इलास्टिक कहलाएगा, मोर इलास्टिक। ये यूनिटरी और ये लेस, समझ में आ रहा है। तो प्राइस में 10% के चेंज आया और डिमांड में 10% से ज़्यादा चेंज, चलो एग्जांपल चेंज करते हैं, प्राइस में 15% का चेंज आया तो यूनिटरी डिमांड कब कहेंगे, हाँ, डिमांड में अगर प्राइस में अगर 15% का चेंज आया और डिमांड में भी 15% का चेंज आया, ठीक है, दोनों में बराबर चेंजेस आया तो ये यूनिटरी बोलेंगे, ठीक है। प्राइस में 15% का चेंज आया और डिमांड में 15 से ज़्यादा का चेंज आएगा तो वो मोर इलास्टिक कहलाएगा। डिमांड में 15% का चेंज आया और हमारा क्या बोलते हैं, प्राइस में 15% का चेंज आया और डिमांड में 15% से कम चेंज आया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेस इलास्टिक बोलेंगे। और प्राइस में चेंज हो गया लेकिन डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आया तो इसको
इनइलास्टिक कहेंगे। और एक होता है हमारा जब मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा बट ड्यू टू अदर रीजन, इनकम एटसेट्रा अदर फैक्टर जो था हमारा, ठीक है, उसके वजह से डिमांड में चेंजेस आ रहा है ना। जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड में चेंजेस आ रहा है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा बट डिमांड में ऑटोमेटिक चेंजेस आ रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो देखो जो अभी हम लोग बात किए ये सब यहाँ पे मेंशन क्या होगा, देखो क्या बोल रहा है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। ये तो हम लोग को पता ही है ना। ठीक है, तो देखो ये पता करने के लिए कि 10 हमारा कब कब हम लोग इसको यूनिटरी डिमांड कहेंगे, कब उसको मोर इलास्टिक कहेंगे, कब इसको लेस इलास्टिक कहेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कितने परसेंटेज का चेंज आया डिमांड में डिवाइडेड बाय कितने परसेंटेज का चेंज आया था प्राइस में। इसका एक ये एग्जाम्पल भी दिखा हुआ है, देखो सपोज फॉल इन द प्राइज बाय 10%, प्राइस में 10% का गिरावट आया जिसके वजह से एक्सटेंशन मतलब प्राइस डिमांड में इंक्रीज हुआ, एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड बाय 20%, ठीक है। देखो यहाँ पे करते हैं, बताओ चेंज यहीं पे करते हैं। देखो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया 20%, बट प्राइस में कितना चेंज आया था 10%। यही बात हम लोग बोले ना कि अगर प्राइस में जितना चेंजेस आया उससे ज़्यादा अगर डिमांड में चेंजेस आएगा तो इसे क्या कहेंगे, ये मोर इलास्टिक है। देख के पता चल रहा है बट हम लोग को मैथमेटिकली सॉल्व करना है, मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो ये क्या होगा, ये परसेंटेज कट गया, 0 कट गया, ये हो गया हमारा 2 क्या आया 2। अच्छा देखो इलास्टिसिटी जो होता है हम लोग उस जब भी कोई आंसर आएगा, जैसे ये फॉर्मूला ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आया 2 आया, इसको हम लोग 1 से कंपेयर करेंगे, 1 से कंपेयर करेंगे। बताओ ये 2 1 से बड़ा है या छोटा है, ऑब्वियसली 2 बड़ा है, ठीक है। तो जब बड़ा है तो इसको हम लोग बोलेंगे मोर इलास्टिक। देखो समझ में आया, जब तुम्हारा आंसर 1 आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। 1 कब आएगा बताओ, जब बराबर बराबर होगा, नीचे भी 20 होता है ऊपर भी 20 होता है, तो क्या होता कट जाता और आंसर 1 आता। जो कि हम लोग बात किए थे कि अगर प्राइस में जो चेंजेस आएगा, प्राइस नीचे था, प्राइस में अगर 20% चेंज आ रहा है, डिमांड में भी 20% चेंज आता, तो ये हमारा क्या होता है यूनिटरी इलास्टिक कहलाता है, ठीक है। तो उस केस में कौन कितना आंसर आएगा 1 आएगा। मोर इलास्टिक में क्या होगा, प्राइस में कम चेंजेस आएगा और डिमांड में ज़्यादा चेंजेस आएगा, है ना। प्राइस में 10% का चेंज आ रहा है, प्राइस में कितने परसेंट का चेंज आया है 10%, और डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आया है 20%। तो ये क्या आंसर आया हमारा 2 1 से बड़ा है, मतलब ये कौन सा डिमांड है हमारा मोर इलास्टिक। लेस इलास्टिक में क्या होगा, प्राइस में 10% का चेंज आएगा लेकिन डिमांड में कम आएगा, 5% का चेंज आया, ठीक है। तो ये कितना आएगा आंसर में 0.5, जो कि 1 से छोटा है। 1 से जब छोटा आंसर आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1 इज लेस देन ईडी हमारा क्या है, देखो ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, देखो ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ये जो आया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है 0.5, जो कि लेस देन 1 है। लेस देन 1 है मतलब ये क्या है लेस इलास्टिक, देयरफॉर लेस इलास्टिक, ठीक है। यहाँ पे 2 आया था, इसको कैसे लिखेंगे बताओ, इसको हम लोग लिखेंगे ईडी इज ग्रेटर देन 1। ईडी हमारा 2 आया था मतलब ग्रेटर देन 1 है, 2 आए 3 आए 5 आए 10 आए कुछ भी आए, 1 से बड़ा है ना, तो उसको लिखेंगे ईडी इज ग्रेटर देन 1। और इसका मतलब क्या है, ये मोर इलास्टिक है। क्या है ये मोर इलास्टिक। अगर इक्वल टू 1 आता तो हम लोग क्या लिखते ईडी इक्वल टू 1, और क्या लिखते यूनिटरी इलास्टिक। समझ में आया ना। तो ऐसे ही करना है। देखो यहाँ पे कितना है 2 आया 2। अच्छा देखो यहाँ पे है ना, हम लोग इंक्रीज हो या डिक्रीज हो हम लोग को प्लस माइनस इग्नोर करना है, चाहे प्लस हो या माइनस हो हम लोग क्या करना है इग्नोर करना है। समझ में आया, आंसर हमेशा प्लस में आएगा। देखो यहाँ पे बोला भी होगा दैट इज, छोड़ो। देखो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या दिखा है, दो प्रोफेसर मार्शल एंड प्रोफेसर बोल्डिंग क्या क्या बोलते हैं। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड may be defined as the percentage change in the quantity demanded, percentage change in the quantity demand divided by the percentage change in the price। ये फॉर्मूला को ही वो लिख दिए है ना। नेक्स्ट क्या है हम लोग का,
प्राइस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस, कितना रिस्पॉन्स कर रहा है ना। डिमांड में चेंजेस आ रहा है, डिमांड में क्यों चेंज आ रहा है, वो रिस्पॉन्स कर रहा है, प्राइस में चेंज आया उसका, ठीक है। प्राइस में 10% चेंज आ रहा है तो डिमांड में कितने चेंज आ रहा है, वो रिस्पॉन्सिवनेस है। देखो डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, डिग्री कुछ नहीं होता, अभी जो हम लोग बात किए वही होता है, ठीक है। हम लोग क्या बात किए कि हमारा जो डिमांड होता है इसको हम लोग 5 टाइप में डिवाइड किए, है ना। इलास्टिसिटी को 5 टाइप में डिवाइड किए। एक परफेक्टली इलास्टिक, है ना, जिसमें परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या था, प्राइस में 1 रुपया भी चेंज नहीं आ रहा, 1% भी चेंज नहीं आ रहा, बट डिमांड में चेंज आ रहा है। क्यों चेंज आ रहा है, ड्यू टू अदर रीजन, इनकम में चेंज आया या पॉपुलेशन में चेंज आया, उसके वजह से क्या हो रहा है, डिमांड में चेंजेस आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट हम लोग का परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है, प्राइस में चेंज आ रहा है बट डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, है ना। प्राइस में चेंज आ रहा है बट डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, जैसे कि नेसेसरी वाले गुड्स होते हैं, नमक हो गया, मैच बॉक्स हो गया, या फिर तुम्हारे हैबिचुअल गुड्स होते हैं, दारू सिगरेट, इस सब में क्या होता है, इन इलास्टिक थोड़ा बहुत इन इलास्टिक डिमांड होता है। फिर यूनिटरी कब होता है, जब हम लोग का प्राइस में जितने परसेंटेज का चेंज आ रहा है डिमांड में भी सेम परसेंटेज का चेंज आएगा, मतलब कि आंसर 1 आएगा, ई डी इक्वल टू 1, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक। मोर इलास्टिक का मतलब क्या है, डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है, मतलब डिमांड ऊपर में लिखेंगे 20%, पर प्राइस में कम चेंज आ रहा है। सोचो प्राइस में आया 5% या 10%, नीचे में लिखेंगे तो डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा आंसर आएगा, इसका मतलब वो क्या है, मोर इलास्टिक कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा लेस यूनिटरी इलास्टिक। लेस यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है, 1 से छोटा आंसर आएगा, मीन्स कि डिमांड में जो चेंजेस आ रहा है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्राइस में चेंज। प्राइस में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है, जैसे गोल्ड वगैरह में होता है, ठीक है, प्रीसियस लग्जरी गुड्स वगैरह में होता है, ठीक है। प्राइस हम लोग का गोल्ड हो गया, ये ज्वेलरीज हो गया, ठीक है। इस सब में क्या होता है, जैसे कि अभी दिवाली का कोई सेल लगा है, हमारा दशहरा में सेल लगता है ना, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा भी प्राइस में 10-20% चेंज आता है, हम लोग कितने परचेस करते हैं, बहुत ज़्यादा परचेस बढ़ा देते हैं ना। हम लोग साल भर कुछ परचेस नहीं करते, बट दिवाली के टाइम पे सेल लगता है बोल के हम लोग क्या करते हैं, परचेस करते हैं। क्यों, और सेल में कितना परसेंट का चेंज रहता है, 10-20% का चेंज होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ डिमांड होता है कस्टमर्स का वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि वो मोर इलास्टिक था। क्या इलास्टिक था, मोर इलास्टिक। प्राइस में थोड़ा सा चेंज आता है और डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। लेस इलास्टिक में क्या होता है, प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है बट डिमांड में कम चेंज आ रहा है, जैसे कि हम लोग का रोज़मर्रा का सामान, ठीक है, जैसे कि नमक हो गया, आलू प्याज हो गया, ये सब, ठीक है। देखो यही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अच्छा, इसको ग्राफ अगर बनाए तो क्या होगा, देखो हम लोग का ये क्या बात चल रहा है, हम लोग का ये हम लोग का ग्राफ बन रहा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। किसका, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम लोग रखे हैं डिमांड मतलब कि क्वांटिटी, वाई एक्सिस में हमारा प्राइस। प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट डिमांड देखो कभी 10 क्वांटिटी था, कभी 20 क्वांटिटी, कभी 30 क्वांटिटी। ये डिपेंड कर रहा है अदर थिंग्स के ऊपर, कभी पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, कभी इनकम इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, कभी टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस आ रहा है, जिसकी वजह से डिमांड में चेंजेस आ रहा है। तो प्राइस में चेंज नहीं आ रहा बट डिमांड में ऑटोमेटिकली चेंजेस आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, क्योंकि फोर्स हम लोग लगा ही नहीं रहे, वो खुद ब खुद चेंज हो रहा है। फोर्स मतलब प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, बट रिजल्ट जो आ रहा है हम लोग का, रिस्पॉन्स जो कर रहा है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और इसको कैसे लिखते हैं, सिंबल कैसा है इसका, इन्फिनिटी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन में पूछेगा कि बताओ ई डी इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, तो तुम बोलोगे कि परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। और ये थ्योरी है, इसको डिस्क्राइब किया है, और जो भी हम लोग अभी बात किए, ठीक है। इसको पढ़ के दोबारा पढ़ के टाइम क्यों खत्म करना है। नेक्स्ट देखते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक का क्या बात किए थे कि प्राइस में चेंजेस आ रहा है। प्राइस देखो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। प्राइस पहले 2 रुपये था, 4 रुपये बना, फिर 6 रुपये बना। देखो प्राइस में चेंज आ रहा है बट क्वांटिटी 4 क्वांटिटी परचेस करते थे, अभी भी 2 रुपये था तब 4 क्वांटिटी परचेस करते थे, 4 हुआ भी तो 4 क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं, 6 रुपया हो गया तब भी हम लोग 4 क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं। मतलब क्वांटिटी मतलब कि डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। जैसे क्रिकेट बैट में जितना भी फोर्स लगा लो वो कभी भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, क्योंकि वो इन इलास्टिक प्रोडक्ट, इन इलास्टिक गुड्स है ना। वैसे ही हम लोग का इसको इन इलास्टिक कहेंगे। और इसको कैसे सिंबल में लिखते हैं हम लोग का, ई डी इक्वल टू 0।
जीरो मतलब होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, इन्फिनिटी का मतलब होता है परफेक्टली इलास्टिक। इसमें कन्फ्यूज हो सकते हो, बाकी सब में कन्फ्यूज नहीं होगे। वन से ज़्यादा आएगा तो मोर इलास्टिक कहेंगे, वन से कम आएगा तो लेस इलास्टिक कहेंगे, और सॉरी इक्वल टू वन आया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक कहेंगे, ठीक है। लेकिन इन्फिनिटी एंड जीरो में तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक। जीरो का मतलब क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना। इसमें क्या होगा, फॉर्मूला देखो तो, फॉर्मूला में डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे चेंज इन डिमांड था, चेंज इन डिमांड कितना है, जीरो, एंड चेंज इन परसेंट, ये 2 से 40 हो गया, मतलब कि 100% का चेंज आया, 100% का चेंज आया। किसी भी प्रोडक्ट, किसी नंबर, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ पे क्या हुआ था देखो, यहाँ पे चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस नीचे लिखते हैं, चेंज इन प्राइस कितना परसेंट था, चेंज इन प्राइस चेंज इन प्राइस यहाँ पे जीरो था, 0%। और चेंज इन डिमांड देखो 10 से 20 हो गया, मतलब कि 100% का चेंज आया। किसी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी। अब हम लोग देखेंगे यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक में पहले प्राइस यहाँ पे था तो डिमांड यहाँ पे था, प्राइस यहाँ पे है तो डिमांड यहाँ पे। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे थोड़ा ठीक से नहीं बना, देखो यहाँ पे कितना चेंज आया, जितना चेंज आया यहाँ पे प्राइस में, जितना चेंज आया उतने ही क्वांटिटी में चेंज आ रहा है ना। देखो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये ध्यान रखना कि ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस जो होगा बराबर, तो यहाँ पे स्केल थोड़ा यूज कर लेना, ठीक है, स्केल यूज कर लेना। जब ग्राफ बनाओगे तो तुम लोग, जब कर्व बनाओगे तो स्केल थोड़ा यूज कर लेना। देखो इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का क्या कैसे लिखते हैं सिंबल में, ई डी इज इक्वल टू वन, वन कैसे आएगा, देखो हम लोग यूनिटरी इलास्टिक का बात किए, जितना भी डिमांड, प्राइस में जितना चेंज आएगा उतने ही डिमांड में चेंज आ रहा है। मतलब प्राइस में अगर 10% चेंज आ रहा है तो डिमांड में भी 10% आ रहा है। प्राइस नीचे लिखते थे हम लोग, प्राइस में अगर 10% चेंज आ रहा है तो डिमांड में भी 10% चेंज आ रहा है। तो 10 डिवाइडेड बाई 10 कितना आता है, 1। 10 डिवाइडेड बाई 10 कितना आता है, 1। 25% डिमांड में चेंज आया क्योंकि 25% प्राइस में चेंज आया था, तो 25 डिवाइडेड बाई 25 कितना आता है, 1। तो ई डी इक्वल टू 1 जब आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक कहेंगे, ठीक है। और ये थ्योरी है, थ्योरी बस रीड कर लेना। ग्रेटर देन यूनिटरी या फिर मोर इलास्टिक भी कहते हैं इसको, ठीक है। ग्रेटर देन यूनिटरी को मोर इलास्टिक भी कहते हैं। देखो इसका डायग्राम क्या होगा, प्राइस में देखो कितना चेंज आ रहा है, प्राइस में इतना चेंज आया, बट डिमांड में देखो कितना चेंज आया। प्राइस और डिमांड को कंपेयर करोगे तो प्राइस में कम चेंज आ रहा है और डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है। जब प्राइस में कम चेंज आता है और डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है, प्राइस नीचे था तो प्राइस में 10% चेंज आया और डिमांड में 20% चेंज आया, 0 0 कट गया तो आंसर कितना आ रहा है, 2। 2 इज ग्रेटर देन 1, मतलब ई डी इक्वल टू, सॉरी ई डी इज ग्रेटर देन 1। जब ई डी इज ग्रेटर देन 1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ई डी इज ग्रेटर देन 1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग मोर इलास्टिक, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, है ना। और ये थ्योरी है, स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। नेक्स्ट है हमारा क्या, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। इसमें क्या होता है, देखो प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में बहुत कम चेंज आ रहा है ना, डिमांड में बहुत कम चेंज आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। मतलब देखो प्राइस में 20% चेंज आया लेकिन डिमांड में सिर्फ 10% चेंज आया, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.5। 0.5 इज लेस देन, इसका मतलब कि ई डी इज लेस देन 1। 0.5% क्या है, 0.5 1 से छोटा है, 0.5 हमारा 1 से छोटा है, मतलब ये ई डी इज लेस देन 1। जब ई डी इज लेस देन 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक या फिर लेस देन यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। लेस इलास्टिक या फिर लेस देन यूनिटरी इलास्टिक भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे, कल हम लोग मेथड्स, 5 मेथड्स देखेंगे कि कैसे, जो भी हम लोग बात किए ना कि कोई प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी होता है, किसी का मोर होता है, किसी का लेस इलास्टिक होता है, कोई परफेक्टली इन इलास्टिक होता है, कोई परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। तो ये इसको पता करने के लिए हमारा तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक एक करके सारे मेथड्स हम लोग कल से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, शुरू से दिखा देते हैं, देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये देख लो, डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है।
ये सब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो सब। ये यहाँ पे टिक किया हुआ है, ठीक है। जैसा जहाँ जहाँ टिक किया हुआ है उतने ही नोट्स बनाना, उतना काफ़ी है, इनफ। होप कि दिख रहा होगा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सॉरी परफेक्टली इलास्टिक था ये। फिर ये हम लोग का है यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। फिर है हमारा ये ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। फिर हमारा ये है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। प्राइस में ज़्यादा चेंजेस आता है एज कम्पेयर टू डिमांड। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग कल शुरू करेंगे हम लोग मेथड्स, ठीक है। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही पढ़ते रहे। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।